चलिए सब लोग शाम को हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की दिशा में प्रयास करेंगे ताकि इधर जो भी परीक्षाएं हैं उसमें हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं ना 1773 से 1935 का एक्ट, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। उस प्रश्नों के बहाने हम लोग उस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, एक तरह से दोहरा लेंगे। उसी क्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं और एक ही क्वेश्चंस को हम लोग करते जाते हैं, देखते जाते हैं। आप ध्यान से सुनते जाइए, कोई डाउट होगा तो आप उस पर हाथ उठा के पूछ भी सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये संविधान के इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का प्रावधान किया गया ना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मतलब यहाँ पर कैग की बात हो रही है। तो कैग का प्रावधान किसमें किया गया? ऑप्शन है 9, 19, 35, 1858 का अधिनियम। ये जो कैग का अधिनियम है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको पढ़ाते समय हमने अभी नहीं पढ़ाया था। ये एक तरह से आपको नया क्वेश्चन भी मिल गया कि कैग का प्रावधान कब है। देखिए कैग का प्रावधान 1919 में भी है, 1935 में भी है। 1919 में जो प्रावधान है इसको राज्य सचिव नियुक्त करता था, और 1935 में जो प्रावधान है इसको लंदन में ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त होता था। तो 1935 वाला ही हमारे संविधान में फिर से इसको ग्रहण किया गया। तो यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से आप 1935 का अधिनियम लगाएंगे। हालांकि इस पद का एलिमेंट्री रूप में गठन 1858 में ही हुआ था। 1919 में इसको विभिन्न रूपों में मुक्ति मतलब एक तरह से स्वायत्तता प्रदान की गई, और तब राज्य सचिव इसकी नियुक्ति करता था। 1935 वाला जो है, जो विशेषताएं हैं वही संविधान में ड्रॉप आउट हुई है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? वो सी, कि कैग की नियुक्ति किस अधिनियम के माध्यम से हुई। तो 1935 का अधिनियम जो है इसी के तहत इसकी नियुक्ति हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और ये क्वेश्चंस का थोड़ा आप लोग भी उसमें भागीदारी करिए, क्वेश्चंस का आंसर भी फटाफट थोड़ा बताते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने, इसको जल्दी से देखिए भी, उत्तर भी आप लोग पहले बताइए। किस अधिनियम में बजट पर क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ? क्रॉस क्वेश्चन मतलब क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ, और इसके अंतर्गत तो ये क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम में क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। हाँ, यहाँ क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अगर अधिकार देखा जाए तो अब देखिए ये बजट है। तो अगर थोड़ा सा पीछे से दोहरा भी लिया जाए, बजट पहली बार 61 में आया, ठीक है। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार 92 में आया, और क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1909 में आया। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी। पूछेगा कि बजट प्रणाली कब आई? 1861 में। इसका जनक कौन है? जॉन विल्सन। 1892। क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन नहीं, प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में, और क्रॉस क्वेश्चन का अधिकार कितना हो गया? तो क्रॉस क्वेश्चन का अधिकार आ गया 1909 में। तो तीनों चीजें यहां से ध्यान रखना है। पूछेगा बजट कब आया? तो 61 में। प्रश्न पूछने का अधिकार 92 में, और 1909 में क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है ये हमको प्राप्त हुआ। ये तीनों चीजें यहां से तैयार हो गई। एक क्वेश्चन के माध्यम से तीन चीजों का हमारा रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 13 में, 33 में, 53 में और 58 में। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सब लोग थोड़ा दीजिए, तो मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? चलिए काफी लोग लगभग लगभग ठीक जा रहे हैं। हाँ, काफी लोग ठीक जा रहे हैं, ठीक है। ये बस इसमें डर यही था कि 1833 कुछ लोग न जाने लगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1833। ये व्यापारिक एकाधिकार पूछेगा तो 1813 में, पूरी तरह से पूछेगा तो 33 में। 1813 में और काम क्या हुआ था? ट्रेड मोनोपोली समाप्त हुई, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था हुई, और ईसाई मिशनरियों को पहली बार ये कहा गया कि आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं, धर्म प्रचार कर सकते हैं, और आपको इसकी छूट प्राप्त होगी। यानी तीसरा का उत्तर क्या हो गया? तीसरा का उत्तर हमारा ए हो गया। चलिए
चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर सब लोग दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया? 58 में, 19 में, 35 में और 58 में। 58 देखिए दो ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में द्वैत शासन कब लागू किया गया? इसको एक ऑप्शन को हम सुधार देते 1784, बाकी ऑप्शन रहने देते हैं। चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दोहरा शासन प्रणाली कब आई? दोहरा शासन प्रणाली कब आई? चलिए गुड। देखिए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पूछ रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी में दोहरा शासन प्रणाली 1784 में। तो दोहरा शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल काम डायरेक्टर देखेंगे ना, कमर्शियल काम डायरेक्टर देखेंगे, पॉलिटिकल काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे ना। इसका मतलब कभी पूछेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ? तो 1784 में, फिट्स इंडिया एक्ट में। गवर्नर जनरल को वीटो मिला फिट्स इंडिया एक्ट में, संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई फिट्स इंडिया एक्ट में। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात पूछेगा, अगर ब्रिटिश शासन में पूछेगा द्वैत शासन कब आया, तो प्रांतों में प्रोविंशियल ड्यूअल सिस्टम आया 1919 में। और सेंटर में ड्यूअल सिस्टम कब आया? सेंटर में ड्यूअल सिस्टम आया 1935 में। ये पूरी कहानी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में अगर ड्यूअल सिस्टम पूछ रहा है, द्वैत शासन पूछ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में द्वैत शासन कब आया? 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में। इसको समाप्त कब किया गया? 1858 के एक्ट में इसको फाइनली समाप्त किया गया, इसका एबॉलिशन किया गया। हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में द्वैत शासन 1784 में आया और 1858 में इसको क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए फटाफट सब लोग आंसर दीजिए। संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव किस अधिनियम में किया गया था? ये यूपीएससी पूछ रहा है कि यूपीएससी का गठन किस अधिनियम में पहली बार किया गया? 9 में, 19 में, 35 में, 1858 में। यूपीएससी तो यूपीएससी के बारे में सबसे पहले किस अधिनियम में बात करी गई? यूपीएससी बोल रहा है ना। चलिए सब लोग आंसर करिए, लगभग ठीक जा रहा है। गुड गुड, ठीक है, लगभग लगभग ठीक है। तो देखिए यूपीएससी पूछेगा तो आप लगाएंगे 1919, और अगर स्टेट पीएससी पूछेगा तो क्या लगाएंगे? 1935। यदि संघ लोक सेवा आयोग पूछेगा तो 19, और राज्य लोक सेवा आयोग पूछेगा तो 35। और इसमें यह भी कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा की बात हो सकती है। ये 5वां क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 6वां क्वेश्चन पे आई, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 9 में, 19 में, 35 में, 1858 में। जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर करिए। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में लाया गया? महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस में? हाँ चलिए आंसर करिए, आंसर करिए। चलिए गुड, लगभग लगभग आंसर आ रहा है। तो आज ही पढ़ने का थोड़ा फायदा भी है कि चीजें लगभग लगभग हो जा रही हैं। देखिए मुस्लिम्स के लिए पूछेगा कि मुस्लिम्स के लिए आरक्षण तो 1909 में, विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण पूछेगा तो 1919 में, और महिला रिजर्वेशन पूछेगा तो 1935 में। यानी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात 1935 के संविधान में की गई। 1935 के संविधान में महिला आरक्षण की बात करी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली कब समाप्त की गई, अथवा प्रांतों में स्वतंत्रता की स्थापना किस अधिनियम से हुई? 1909, 19, 35, 58। चलिए आंसर करिए जल्दी से। प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली कब समाप्त की गई और प्रांतों में स्वतंत्रता की स्थापना कब की गई?
चलिए हासिम ठीक है, अंकित सही है, बाकी और लोग आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए। प्रदीप, हाँ ठीक है, चलिए प्रदीप इसका हमको याद है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, दोहरा शासन प्रणाली अगर पूछेगा कि दोहरा शासन प्रणाली डुअल सिस्टम कब आया, तो डुअल सिस्टम आया 1919 में। इसका मतलब याद आ गया आपको कि एक था सुरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय पर गवर्नर को शासन करना था, हस्तांतरित विषय पर चीफ मिनिस्टर को शासन करना था। इसी को ड्यूअल सिस्टम कहा गया। 1935 में इसको समाप्त किया गया और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, प्रांतीय स्वतंत्रता आई, और इसको सेंट्रल में ले आकर के सेंट्रल का ड्यूअल सिस्टम यहाँ पर आ गया। अगर सेंट्रल का ड्यूअल सिस्टम पूछेगा तो सेंट्रल का ड्यूअल सिस्टम पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1935। और प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली कब समाप्त की गई, 1935। प्रांतों में स्वतंत्रता कब आई, 1935। और प्रांतों में दोहरा शासन पूछेगा तब कि प्रांतों में डुअल सिस्टम कब आया, 1919 के अधिनियम में। डुअल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि सुरक्षित विषय पर गवर्नर शासन करेगा और हस्तांतरित विषय पर कौन शासन करेगा ना, हस्तांतरित विषय पर सीएम। एक्चुअली ये लागू फाइनली नहीं हुआ था। तो प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली का ये सिस्टम आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्शंस संविधान के किस रूप में शामिल है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत है, बस इसको समझा दे रहे हैं हम आपको। जो इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्शंस है, यही बाद में संविधान में क्या है, यही बाद में संविधान में डीपीएसपी बने हैं। ये आपको आज की क्लास में नहीं पढ़ाया गया था, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्शन शब्द है, यही बाद में संविधान में 1935 में इसको दिया गया था। 1935 के संविधान में आया था और यही वर्तमान में क्या है, डीपीएसपी के रूप में है। यानी डीपीएसपी का पुराना नाम क्या हो गया, ये आईआई, और यही 1935 के संविधान में इसी रूप में इसको संबोधित किया गया था। यहाँ पे इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपको एक अतिरिक्त चीज मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग आप लोग बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम में किया गया, जल्दी से सब लोग बताइए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, हाँ हाशिम, प्रदीप, अंकित, योगेश, हाँ ठीक है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, हाँ गुड गुड ठीक है। लगभग चलिए आज का पढ़ा हुआ लगभग याद है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों किया गया था, ताकि ये पॉलिटिकल विषय पर देखेगा और पॉलिटिकल विषय पर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपेगा। सदस्यों की संख्या 6 थी। ये गठन जो हुआ था वो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। और इस 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इससे कंपनी पर राजनीतिक प्रभाव की और स्थापना करी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को प्रशासन में अधिकार देने की बात कही गई। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को प्रशासन में अधिकार देने की बात कही गई, भारतीयों को प्रशासन में अधिकार देने की बात कही गई। चलिए जल्दी से जल्दी से, चलिए ठीक है, अमित जी सही है। हाँ लगभग 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 उत्तर ठीक जा रहा है। चलिए ये जो 1833 का एक्ट है, इस 1833 के अधिनियम में ही पहली बार ये कहा गया कि भारतीयों को भी प्रशासन में अधिकार दिया जाएगा। ये एक तरह से क्या है, महारानी के आगमन की सूचना है, महारानी के आगमन की सूचना ये। ठीक है नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में, 1853 में। यहीं से क्या हुआ, विधायिका कार्यपालिका इसका काम का बंटवारा शुरू हुआ।
केंद्रीय विधान परिषद का गठन शुरू हुआ, यानी केंद्रीय विधान परिषद बन गई, कार्यपालिका बन गई, विधायिका बन गई, यानी संसदीय शासन प्रणाली की नींव यहीं से रखी गई। डायरेक्टर संख्या 24 से घटा के 18 भी इसी में की गई थी। तो विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य का दर्जा भी इसमें प्रदान किया गया था। तो संसदीय प्रणाली की शुरुआत जो है मुख्य रूप से कहाँ हुई? संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत 1853 के एक्ट से देखी जा सकती है। तो नेक्स्ट देखिए, 1858 में स्थापित भारत राज्य सचिव की परिषद का स्थान लिया। तो यानी राज्य सचिव का परिषद किसके किसके जगह पे बनी थी? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और ये डायरेक्टर है। तो इन्हीं दोनों को मिला दिया गया था और इन्हीं दोनों को मिला करके भारत राज्य सचिव का परिषद बनाया गया था। अगर आपको याद हो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 में हुआ था। डायरेक्टर जो है कंपनी के एक तरह से काम करने वाले लोग थे। इन्हीं दोनों को मिला करके राज्य सचिव का गठन हुआ। राज्य सचिव का जो गठन हुआ वो 1858 में हुआ। राज्य सचिव के पद को हटा दिया गया 1935 में और इसके जगह पे 6 काउंसलर्स की नियुक्ति जो है वो की गई। तो 58 में भारत राज्य सचिव की परिषद का स्थान इन दोनों संस्थाओं ने ही मिला करके लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो देखिए यहाँ पर अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की घोषणा हुई 1773 में। उसने काम करना शुरू किया 1774 में। बना कहां पर? कोलकाता में। अगर फेडरल कोर्ट पूछेगा, इसकी घोषणा हुई 1935 में। इसने काम करना शुरू किया 1937 में और इसके पहले अध्यक्ष मॉरिस ग्वायर थे और इसकी स्थापना हुई दिल्ली में। पूछा क्या है? फेडरल कोर्ट की स्थापना कब और कहां हुई? फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में और दिल्ली में हुई और इसका पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो मॉरिस ग्वायर थे। तो फेडरल कोर्ट पूछेगा तो 1935 में, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा 73 में स्थापना की घोषणा और स्थापना घोषणा 73 में और स्थापना 74 में। इसमें कुल 4 सदस्य थे। तो ये फेडरल कोर्ट के बारे में इतनी जानकारी आपका रिवीजन के रूप में हो गया। दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त किया गया। हाँ, तो दस्तक है क्या? पूरे भारत में घूमने के लिए एक निःशुल्क व्यापारिक फरमान को दस्तक कहा गया। ये फरूख सियर ने प्रदान किया था अंग्रेजों को 1717 में। इसको फाइनली 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसको समाप्त किया गया। तो दस्तक क्या था? एक निःशुल्क व्यापारिक फरमान था और वो निःशुल्क व्यापारिक फरमान जो था वो फरूख सियर ने अंग्रेजों को प्रदान किया था 1717 में। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसको फाइनली क्या किया गया? इसको फाइनली समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, वो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में वायसराय के पद का गठन हुआ? 73, 33, 58, 1919। ध्यान से पढ़िए, भारत में वायसराय के पद का गठन किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था? चलिए सब लोग जल्दी से करिए। चलिए अंकित का उत्तर आ गया। अमित अमित गुड गुड गुड। हाँ ठीक है, चलिए इसका मतलब आप लोग लगभग सही दिशा में जा रहे हैं। ये 1858 ना, 1858 में ध्यान दीजिए। 1773 में क्या हुआ था? ये जो बंगाल का गवर्नर है ये गवर्नर जनरल बना था। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का ये गवर्नर जनरल बना और 1858 में ये जो गवर्नर का पद है ये गवर्नर का पद किसमें कन्वर्ट हो गया? वायसराय में। इन तीनों चीजों को आप दिमाग में रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स है, भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिक है, पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग है। ठीक है, तो लगभग लगभग चीजें याद है, अच्छी बात है। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने लोगों को शामिल किया गया था? तो कुल 1 और +3 कितने थे? 1 और 4 कुल 5 सदस्य थे। वॉरेन हेस्टिंग्स नाम इनका याद करके रखना है, क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन, बारवेल। तो कभी कभी नाम भी पूछ लेता है तो नाम को भी थोड़ा सा याद करके आपको रखना है, कोई दिक्कत उसी विशेष रूप से नहीं होगी। चलिए 18वां देखिए, 17वां देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट कब मिली? देखिए इसको आप लोग तुरंत बता देंगे, जल्दी बताइए। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट कब मिली? 13 में, 33 में, 9 में, 19 में। धर्म प्रचार की छूट ईसाई मिशनरियों को कब मिली?
ना। तो ये लगभग लगभग हम लोग एकदम अच्छे से तैयार है। तो हम लोग एक ट्रेंगल बना के समझ लिए हैं कि इसी में ट्रेड की मोनोपोली जाएगी, इसी में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए आएगा, और इसी में क्या है, ट्रेड मोनोपोली, एजुकेशन और मिशनरियों को यहाँ पर छूट मिलेगी। तो तीनों चीजें ये 1813 के अधिनियम में है। 1813 का अधिनियम। चलिए ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? 9, 61, 35, 58। चलिए फटाफट बताइए इसको, आंसर को जल्दी से आप लोग। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? हाँ चलिए, गुड गुड, लगभग लगभग ठीक है। जो 1861 का अधिनियम है, यहाँ विभागीय की प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि अब जो है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी प्रत्येक विभाग के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत यहीं पे आया। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1851-61 के अधिनियम की विशेषता है। इसी में अध्यादेश की भी विशेषता है, बजट की प्रणाली भी है, और इंडियन हाईकोर्ट एक्ट की भी शुरुआत यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में ना, 1909 के अधिनियम में। तो यहाँ पर कोई विशेष रूप से दिक्कत होनी नहीं है। चलिए 1909 में ही पहले विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ना, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, वो विधि सदस्य के रूप में उनको मान्यता प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा को, वर्मा भारत से कब अलग हुआ? देखिए इस क्वेश्चन इसमें डिस्टर्ब हुआ है, हम ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं। 1935 में, 1936 में, 1909 में, 1919 में। ऑप्शन हम यही रख दे रहे हैं। देखिए वर्मा को भारत से अलग किया गया कब? चलिए जल्दी से बताइए। वर्मा को अलग किया गया, देखिए अंकित गलत हो रहा है, 1935 लिखे हैं। आसिम आपसे भी गलती हो रही है, 35 नहीं है। कब अलग हुआ पूछा है, तो 35 नहीं, 35 नहीं, 36, 35 नहीं होगा, 36 होगा। 35 नहीं, 36। नहीं देखिए लगभग सब लोग का, काजल 36, हाँ ठीक है। अंकित गलती हुई। 36 होगा ना, 1936। 35 के अधिनियम में आया, लेकिन ये अलग हुआ कब? 1936 में। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन कई लोगों से गलत हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। ये गलत हमको आगे नहीं करना है, यहाँ हो जाए लेकिन वहां नहीं गलत करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको भी सब लोग आप लोग बताइएगा, केंद्र में द्वैध शासन कब आया? 1909, 19, 1935 और 1892। चलिए केंद्र में द्वैध शासन कब आया, इसको भी जल्दी से आंसर करिए आप लोग, सब लोग। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? जल्दी से, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? अब देखिए किसी ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन 1919 को ही किसी का आंसर आया। फिर प्रदीप, 1919 आपका आंसर आया। अब देखिए गलत हो रहा है, यहाँ केंद्र में द्वैध शासन पूछा है, प्रांत में ड्यूअल सिस्टम पूछेगा तो 1919, और सेंट्रल में ड्यूअल सिस्टम पूछेगा तो 1935। प्रांत वाला 1935 में समाप्त करके यहाँ पर ऑटोनॉमस किए, इसको स्वतंत्रता किए, अब केंद्र में उसको ले आए। यहाँ पे उत्तर 1919 नहीं होगा, क्या होगा? केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 में। इसका मतलब केंद्र वाले में आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए लगभग लोगों का उत्तर आप लोगों का, हाँ लगभग लोगों का उत्तर आप लोगों का 1919 आया है। इसका मतलब ये गलत हो रहा है। प्रांत में पूछेगा तो 1919, और केंद्र में पूछेगा तब, केंद्र में पूछेगा तब 1935। हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा, कई लोग देखिए इसमें आप लोग गलती किए हैं ना। आप लोग कई लोग इसमें गलती किए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके भविष्य में परीक्षा में नहीं गलती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
22 नंबर क्वेश्चन है कि नियुक्तियों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत कब से हुई? आप ही लोग बताइए। 9, 19, 35, 58 ना। देखिए ये भी हो सकता है कि इसमें कोई ऑप्शन सही ना हो। जो ऑप्शन सही होगा वो लिख करके बताइए। जो ऑप्शन होगा वो लिख करके बताइए। नहीं, अंकित देखिए गलती हो गई आपसे, 1861 आप लिख रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत जो हुई वो 1853। 1853 का एक्ट याद करिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम यहीं से आया ना। कार्यपालिका विधायिका कार्यों का विभाजन यहीं से हुआ। एक सदन वाली विधायिका यहीं से बनी। हाँ, डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा के 18 यहीं से हुई। हाँ, विधि सदस्य को अस्थायी सदस्य का दर्जा यहीं से मिला। और प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत भी यहीं से हुई। हाँ, यहीं से 1900 क्या बोलते हैं 1853, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। 1853 का एक्ट ये होगा महत्वपूर्ण। तो एक आध लोग से गलती हुई, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब 23 क्वेश्चन आंसर करिए, देखिए सबसे पहले कौन आंसर बताता है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, देखिए सबसे पहले कौन बता रहा है, मैं देख रहा हूं। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ना। अब देखिए इसमें गलती हो रही है, हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछे हैं। हाँ, ठीक है। समवन बोलू गलत हो रहा है ना। ठीक, चलिए जो लोग 73 कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। 73 वाले लोग गलत कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सॉरी 73 वाले लोग सही कर रहे हैं। स्थापना की घोषणा, घोषणा कब हुई पूछा है। ध्यान रखना है, घोषणा पूछेगा तो 73 में। 73 वाले लोग सही थे, 74 वाले गलत थे। और घोषणा हुई 1774 में, कहां पर? कोलकाता में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे ना। इनपे इसके अध्यक्ष हैं, हाइड, चेंबर, रिमेस्टर, एससीएल इसके क्या हैं? वो सदस्य हैं। तो घोषणा पूछेगा और स्थापना पूछेगा तो दोनों में अंतर होगा। हाँ, जो घोषणा है और स्थापना, इन दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। यहाँ पर स्थापना की घोषणा पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 73। तो 73 वाले सही थे, 74 वाले इसमें गलती हुए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी शब्द पर आपको ध्यान देना है। और इस तरह से क्वेश्चन आते भी रहते हैं। चलिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बनाया गया? इसका भी उत्तर आप ही लोग दीजिए, फटाफट दीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बनाया गया? 13, 33, 9 और 58। चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट। भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक ठीक जा रहा है। ठीक, अंकित ठीक। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, लगभग हाँ। देखिए 53, समवन 53। समवन कौन? अमित पटेल। 53 कहाँ? ये पूछा है भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो 33 के एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत, दैट इज इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 33 होगा। हाँ, गलती किससे हुई थी? अमित जी से। तो अमित जी देखिए, इसको गलती नहीं होना चाहिए। आपका आंसर 1853 है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का अधिनियम। तो किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का सुझाव किस अधिनियम का भाग है? चलिए जल्दी से बताइए इसको। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का सुझाव भाग है। ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन। चलिए 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम।
ठीक है, 1935 का अधिनियम। चलिए इसको हम आपको कुछ देर में, आधा घंटा में वीडियो को अपलोड भी कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, जो लोग नहीं देख पाए हैं अपना देख लीजिएगा। और ये अपना बार बार इसको देखते रहिए, तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से लगभग आपका रिवीजन होता रहेगा। और कहने को 25 क्वेश्चन है, उससे लगभग लगभग हम लोग 1773 से 1935 पूरा रिवीजन कर दिए। हाँ, कल हम लोग भारत के भूगोल का पहला टॉपिक रिवीजन करेंगे। हाँ, जिसमें हमारी चट्टानें होंगी और पर्वत श्रृंखला होगी, तो उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग कोशिश इसी तरह से करेंगे कि रोज 25-30 क्वेश्चन करते रहें। पहले चैप्टर वाइज करते हैं, जब कोई परीक्षाएं आ जाएंगी तो हम लोग फिर मिला करके जो भी पैटर्न होगा, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, उसको देख लेंगे। तो कल हम लोग इसी श्रृंखला को फिर आगे बढ़ाएंगे और भारत की भूगोल को हम लोग शुरू करेंगे। भारत का भूगोल का जो टॉपिक है वो एपीएस में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है, तो उस पर बहुत ध्यान से देना है। तो भारत के भूगोल पर कल हम लोग देखेंगे इसी तरह से 20-30 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से उन चैप्टर को दोहराने का प्रयास करेंगे। और हम आपके लिए सीट बना रहे हैं, और सीट बना करके दे देंगे, तो उसको आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो इसी तरह से रोज हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे। तो एक ही समय में एक 2-4 10 में ज्यादा काम बढ़िया है, करने से बढ़िया है कि रोज थोड़ा थोड़ा करते रहिए, वो आपके लिए ज्यादा डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। और किसी को दिक्कत होगी तो अपना इस नंबर पे, वो अगर कोई दिक्कत होगी तो अपना इस नंबर पे अपना मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। कोई समस्या होगी तो समस्या का हम लोग समाधान कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा रोज करते जाइए, देखिए फिर अच्छा करेंगे। और बीच बीच में हम लोग अपना टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, वो सब चीजें हमारी हो जाएंगी। कल हम लोग फिर इसी समय पे 9 बजे, और भारत का भूगोल, भारत के भूगोल पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसका पहला चैप्टर जो है चट्टान और पर्वत श्रृंखला, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा चीजों को इसको करते रहिए। अभी हम आधा घंटा में इसको अपलोड भी कर देंगे, वहां से अगर दोहराना होगा तो आप उसको दोहरा सकते हैं। ठीक है, ओके, सब लोगों को गुड नाइट। कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी समय पर। Enseña, enseña.